हज़रात गिरामी उल क़दर रब्ब तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और उनको तुम मुर्दा ना कहो जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम्हें ख़बर नहीं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू, और अलबत्ता ज़रूर बिलज़रूर हम तुम्हें आज़माएंगे कुछ डर से, भूख से, माल की कमी से, नफ्सों की कमी से और फलों की कमी से। और बशीरिस साबिरीन, और खुशखबरी है जो इन पर सब्र करने वाले हैं। मेरा जो आज का मौजू है वो है करबला के बाद के अहवाल। हमें हमारे बुज़ुर्गों ने ये बताया है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत इस तरह बयान करो कि नौजवानों के सीनों के अंदर, नौजवानों के दिलों के अंदर जज्बा जिहाद पैदा हो और तुम्हारी औरतें सब्र का पहाड़ बन जाएं। बीवियों के मसाइब तो पढ़ो, वो और औरतें होंगी जो मैयत पर हाय हाय वाह बेला करती हैं। ये नबी का ख़ानदान है। हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारे जनाजे देखे, कटते हुए सर देखे, भांजों को, भतीजों को शहीद होते हुए देखा, और क्या कुछ देखा उन्होंने। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश मुबारक करबला में पड़ी है, उनका सर मुबारक उतार कर नेज़े पर चढ़ाया गया। वो बीवियों के सामने सामने खारी सर चल रहा था। सैकड़ों मीलों का सफर करके दमिश्क के बाजार से होते हुए वो सर गया। जब आज अगर किसी के आगे उंगली काट कर रख दी जाए ना, उसके पांव से जमीन निकल जाती है, उसकी रूह कांप उठती है। लेकिन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिगर देखिए, सर देखे, लाशें देखी, लेकिन लड़ खड़ी ना। यजीद का दरबार आया। जब यजीद आया ना अपने दरबार के अंदर, तो यजीद का एक बेटा था, उसने कहा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़कर, कहा कि ये मेरा बाप है, तेरा बाप कहाँ है? मेरे बाप के आज नारे लग रहे हैं। इतनी ही देर में दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर अजान हुई। जब मुअज्जिन पहुंचा ना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस लाइन का हाथ पकड़ कर कहते हैं, ये मेरे नाना का नारा है, तू बता तेरा नाना कहाँ है? तेरे बाप के नारे सिर्फ 2-2.5 साल लगेंगे, उसके बाद खत्म। मेरे नाना का नारा कयामत के बाद भी लगता रहेगा। जब वो यजीद दरबार में कहने लगा ना कि देखो अल्लाह ने इज्जत वालों को इज्जत दी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मेरे मुखालिफिन का क्या हशर हुआ। जब उसने ये की ना गुस्ताखी, तो हजरत ज़ैनब फिर चुप नहीं रही, खड़ी हुई और बोली, आज तो लोग कहते हैं कि किसी को कुछ ना कहो। क्यों कुछ ना कहो? जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बात करेगा, ज़बानें खींच के रख देंगे। जो सहाबा के बारे में बात करते हैं, हम उन्हें इसे छोड़ देते हैं। हजरत ज़ैनब खड़ी हुई और कुरान मजीद की तिलावत की, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। कहा, यजीद तू कहता कि अल्लाह ने तुझे इज्जत दी है और तेरे मुखालिफिन पसे पा हो गए, तुझे इज्जत मिली। फरमाने लगी, ये आज तेरा दरबार है ना, सजा हुआ है, आज तेरा डंडा चलता है। 2-2.5 साल के बाद यही लोग तेरे ऊपर लानतें बरसाएंगे, और जब मस्जिदों के अंदर जुमे पढ़े जाएंगे तो मेरे हुसैन के नाम के खुतबे पढ़े जाएंगे। हजरत नुमान बिन बशीर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे साथ एक नबीना सहाबी बैठे हुए थे। नबीना सहाबी कहते हैं, मेरा हाथ पकड़ कर कहते हैं, ऐ नुमान बिन बशीर, क्या हजरत अली आ गए हैं? ये तो अली की आवाज है। जिब्राइल बोल रहे हो जैसे, हिकमत के घोर बोल रहे हो जैसे, दमिश्क में हजरत ज़ैनब का खिताब अली बोल रहे हो जैसे। दमिश्क में हजरत ज़ैनब का खिताब मिंबर पर अली बोल रहे हो जैसे। कहने लगे, नुमान
हजरत अली आ गए हैं, ये तो उन्हीं की आवाज लग रही है। हजरत नुमान बिन बशीर कहने लगे नहीं, अली बोलते थे तो वरंग और होते थे। अभी तो ज़ैनब थकी हुई है, अभी तो ज़ैनब सफर करके आई है, अभी तो ज़ैनब को प्यास है। काश कि ज़ैनब तरोताज़ा होती तो आज उन्होंने जो खुतबा पढ़ा वो अली की तरह गजदार आवाज में पढ़ते और यजीद के महल कांप उठते। उबैदुल्लाह बिन जियाद जिसने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करवाया था, जब उसकी दरबार के अंदर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कटा हुआ सर पहुंचा ना, वो तख्त के ऊपर बैठकर छड़ी पकड़ी, छड़ी पकड़कर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लबों पर मारने लगा। वो कहने लगा तुझे कहा था ना बात मान जा, कटा हुआ सर तख्त में रखा है, और उनके लबों पर छड़ी मारकर कहता है, कहते मैंने कहा था ना बात मान जा, नहीं माना तू था माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तू था ही इसी के काबिल। तो एक सहाबी बुरैदा बिन असलमी फरमाते हैं कि मैंने कहा ए जियाद इब्ने जियाद, तू बुरा है, तेरा बाप बुरा है, हुसैन अच्छा था। और जब मुख्तार सकवी हाकिम बना ना, हुक्मरान बना, तो उसने ऐलान किया कि मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातलों को चुन चुन कर मारूंगा। तो ये इब्ने जियाद 30,000 का लश्कर लेकर नहर फुरात के किनारे करबला के सामने आया, और मुख्तार सकवी ने इब्राहिम बिन मालिक को हुक्म दिया कि एक सर काट कर लाओ मेरे पास। इब्राहिम बिन मालिक निकले, यकम मुहर्रम को लड़ाई शुरू हुई, जंग शुरू हुई, फिर ख़त्म हो गई। 5 को शुरू हुई, फिर ख़त्म हो गई, फिर 7 को शुरू हुई, आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आ गया, वही वक्त आ गया, वही घड़ी आ गई, वही जोहर का वक्त, वही उबैदुल्लाह इब्ने जियाद जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करवाया था, जमीन पर गिरा हुआ है, और इब्राहिम बिन मालिक उसकी गर्दन पर पैर रख के उसकी गर्दन काट कर तख्त में रखी, उसी तख्त के अंदर जिसमें हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर लाया गया था, और उसका सर काट कर कूफे में भिजवाया गया। कूफे में जब उसका सर उसी तख्त के अंदर सामने रखा गया तो कोने से आवाजें गूंजने लगी, लोगों गवाह बन जाओ, आज अदल हो गया, मेरा रब बड़ा आदिल है, आज इंसाफ हो गया, आज उबैदुल्लाह बिन जियाद का सर आया है उसी तख्त के अंदर जिसमें इसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लबों पर छड़ी